प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए साइबर क्राइम पुलिस भी एक्टिव है। इसी बीच एचएनएन के संवाददाता ने सीओ साइबर क्राइम अंकुश मिश्रा से खास बातचीत की। सीओ साइबर क्राइम ने बताया कि नई नई तकनीकों के चलते साइबर ठग नई नई ठगी के रास्ते निकाल रहे हैं, जिससे निपटने के लिए क्राइम थाने की पुलिस तैयार है। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस भी लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में साइबर जो ठग है वो नई नई ठगी के रास्ते निकालते हैं, लेकिन पुलिस उनसे कैसे निपटती है इसी को जानने के लिए, बातचीत करने के लिए साइबर क्राइम ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद हैं। सीओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अंकुश मिश्रा जी। अंकुश जी, कैसे देखते हैं साइबर ठगी के मामले नए नए तरीके से निकल कर सामने आते हैं, उनसे निपटने के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? इसमें जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। और जैसे आपने सवाल किया कि साइबर क्राइम जो है एक बढ़ती हुई चुनौती है, जिसमें आधुनिक युग में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिसमें हमने बात करेंगे एआई कि एआई एक बहुत बड़ी चैलेंज आज के तौर पे आ रहा है। उसी प्रकार से नए नए प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है कि जैसे सिम कार्ड हो गया, हमारा 4G से 5G सिम हो रहा है, तो जिस कारण से साइबर अपराधी लगातार इनोवेट करते रहते हैं और नए प्रकार के ठगी के माध्यम निकाल लेते हैं। इसके लिए पुलिस जो है लगातार ट्रेनिंग करती रहती है, जिसमें हमारे खुद की ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है, हम अलग अलग राज्यों में जाकर के भी ट्रेनिंग लेते हैं और साथ में हम ट्रेनिंग देते भी हैं कि जो चीज़ हम सीखते हैं हम और भी अपने पुलिस फोर्स और साथियों को सिखाते हैं। तो ओवरऑल हमारा ट्रेनिंग का पर्पस है, साथ में जो प्राइवेट लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कई ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी अपनी नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। तो लगातार हमारा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। अंकुश जी, मोबाइल पर भी एक रिंगटोन आ रही है, लोगों को काफ़ी सुनाई दे रही है, उसका माध्यम क्या है और आखिरकार ऐसी क्या नई टेक्नोलॉजी जो साइबर ठग लेके आए हैं कि जिनके शिकार जो है लोग हो रहे हैं, और इस तरह से अधिकारी बनकर जो कॉल आती है वो किस तरह की, उनको पहचान कैसे की जा सकती है? इसमें जो आपने कॉल के बारे में बताया, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो हमारा दूरसंचार विभाग है, उनके द्वारा ये एक कह सकते हैं एक प्रक्रिया चलाई गई है, जिसमें तमाम नंबरों में जिस भी टाइप से हम जिसे डायलर टोन कहते हैं कि डायलर टोन में एक साइबर जागरूकता के लिए इस टाइप से छोटे छोटे संदेश बताए जा रहे हैं, जिससे कि लोग जागरूक हों। अब जो आपने बात की कि साइबर अपराधी के पास क्या टेक्नोलॉजी होती है, तो इसमें यही बोलूँगा कि साइबर अपराधी जो होता है, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उदाहरण के तौर पे हमारा सिम कार्ड हो गया कि 4G सिम या 5G सिम हो गया, उसको कैसे हम मिसयूज़ करके अपराध करें। फिर हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इंटरनेट कॉलिंग हम जानते हैं कि व्हाट्सएप पे हम कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल कर सकते हैं। तो जो भी हमारा टूल्स हैं, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको वो लोग मिसयूज़ करते हैं। और इसमें जैसे आपने तीसरा जो प्रश्न उसमें पूछा था कि डिजिटल अरेस्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं कि किसी को डरा करके, धमका करके, किसी तरीके से भयभीत करके पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जागरूकता ही सिर्फ बचाव है। क्योंकि आपको नहीं पता कि कल को वो आपको फ़ोन करेगा कि आपका फेडेक्स पार्सल पकड़ा गया, तो वो आपको ब्लैकमेल करेगा। कल को वो बोलेगा कि आपके खिलाफ किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है जिसमें आप अपराधी बन जाएंगे, या फिर वो बोलेगा कि आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर हो गया, आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट आ गया है। तो जिस क्रम में वो लगातार आपको वीडियो कॉल के माध्यम से, जूम कॉल, गूगल मीट या कुछ भी हो सकता है, उस पर वो नकली पुलिस बना करके वो आपको ठग सकता है, भयभीत कर सकता है और पैसे ले सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में यही बोलना चाहूँगा कि पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है, जन जागरूकता कर रही है। भारत सरकार और जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती है, हर राज्य की, वो भी बहुत मेहनत करती है, अपने स्तर से प्रयास करती है। तो हम सबको भी बहुत एफर्ट लगानी है, और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है वो लगातार प्रयास कर रही है, हमें ट्रेनिंग करवा रही है, और हमको जागरूक होकर के इन ठगी से बचना है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपके ओर से अब तक विभागीय द्वारा कितनी कार्रवाई ऐसे जो ठग हैं उन पर की जा चुकी है? इसमें अगर आप हमारे आंकड़े देखेंगे तो जैसे हमारा साइबर थाना देहरादून और साइबर थाना कुमाऊं, 2 थाने हैं हमारे यहाँ पर स्टेट में। तो साइबर थाने जो है उसमें हमने लगभग हर वर्ष हम लगभग 100 अपराधियों को जेल भेजते हैं, 100 से ज़्यादा ही भेजते हैं जेल, और उसमें हम कई लोगों के पैसे भी बचाते हैं। इस साल हमने लगभग 25 करोड़ रुपये लोगों की, जनता की जो ठगी की कमाई थी उसको बचाया। जो लोगों की मेहनत की कमाई है उसको हमने ठग से बचाया। तो 25 करोड़ रुपए हमने जनता के वापस किए, और साथ में लगातार हम अवेयरनेस बहुत कर रहे हैं। लगातार हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी संस्था हो, हमारी टीम जाती है, हर हफ्ते, हर महीने जाती है और वहाँ पर जन जागरूकता करती है। तो ओवरऑल हमारा प्रयास जो है निरंतर चल रहा है। धन्यवाद अंकुश जी। तो ये अंकुश मिश्रा जी हैं जो सीओ साइबर क्राइम हैं और लगातार अपराधियों को की धरपकड़ जारी है। इन्होंने बताया कि 100 अपराधियों को ये लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं हर प्रतिमाह के, और 25 करोड़ से अधिक की जो धनराशि है वो लोगों की बचाई जा चुकी है। और लगातार इनका प्रयास है कि जो जनता है वो इसके प्रति जागरूक रहे और ऐसे किसी साइबर ठगी का शिकार ना हो। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, एचएनएन न्यूज़, देहरादून।